अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नए रोम के साथ हाजिर हुआ हूँ। काफ़ी अर्से बाद आपके लिए रोम लेके आया हूँ, रिव्यू लेके आया हूँ, लेकिन उसके साथ जो है वो आपसे एक दो गुजारिशात हैं वो मैं आपको करूँगा। और वो ये हैं कि फ्रेंड्स, काफ़ी अर्से बाद रोम को अपलोड करने का या रिव्यू करने का या किसी भी किस्म की वीडियो अपलोड ना करने की वजह यह है कि मैं बेसिकली अपने काम में काफ़ी मसरूफ़ हूँ और उसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं रिव्यू कर सकूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी थी कि अगर मेरे वीडियोस के अंदर आपको नॉइस वगैरह मिलती है और नॉइस के साथ आपको शोर वगैरह या कुछ चीज़ें या टूल्स की आवाज़ आती हैं तो काइंडली इसको इग्नोर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि वो मैं रिमूव कर सकूँ अपनी वीडियो से अगर किसी किस्म की नॉइस हो, लेकिन बहरहाल मैं एक थ्रो में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आप जो है वो काइंडली इसको जो है इग्नोर कर दीजिएगा और सिर्फ रोम के रिव्यू वॉक थ्रू वगैरह को आप जो है वो कंसीडर कीजिएगा। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि आपने कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल के आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। एक और बात वो ये थी फ्रेंड्स कि अभी जो है वो मेरे पास डिवाइसेस हैं, पोको F3 भी है, पोको F5 प्रो और पोको F5। इन तीनों के सपोर्ट के अंदर जितनी भी मैं वीडियोस अपलोड कर सकूँगा वो मैं करूँगा। कोई भी डिवाइस जो है इनके अलावा अभी मेरे पास नहीं है। छोटी मोटी डिवाइसेस हैं जैसे कि इन्फिनिक्स है और टेक्नो की, लेकिन वन प्लस की भी है, उस पर मैं रिव्यू नहीं देना चाहता। और ये जो है इनको मैं आपके सामने रिव्यू करूँगा पोको की लाइन को। बहरहाल टॉप एंड की ये जो डिवाइसेस हैं इनको मैं कोशिश करूँगा कि इनकी रोम्स वगैरह के और ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम्स वगैरह को सॉल्व करने की कोशिश कर सकूँ। बहरहाल फ्रेंड्स, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको रोम के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं माई डिवाइसेस में ये METMA है, मेटमा या इस तरह का पंक्चुएशन इसको कह सकते हैं, लेकिन ये किसी चीज़ का यहाँ पे इन्होंने मुखफ़फ़ दिया हुआ है। बहरहाल इसको डिटेल्स पैसे की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पोको F3 के ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है। एमोलेड डिस्प्ले वगैरह और रेजोल्यूशन ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। एंड्रॉयड का वर्जन यहाँ पे 14 मिलेगा आपको और OS वर्जन जो है वो आपको 1.0.24.2.20 डेव मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स कर्नल वर्जन आपको स्टॉक का कर्नल मिलेगा और बाकी की चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल सेंटर की। तो कंट्रोल सेंटर आपको कस्टमाइजेशन के साथ मिलता है और इसमें फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो कस्टमाइजेशन इस रूम के अंदर है वो काफ़ी मिलती है और सारी मैं आपको तरतीब के साथ बताता हूँ। सेटिंग के अंदर सबसे टॉप के ऊपर आपको न्यू रोम इंस्टॉल करते हैं तो ट्रांसफ़र ओल्ड डिवाइस आइटम वगैरह ये चीज़ें नज़र आएंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो आपके अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद आपको माई डिवाइसेस और थर्ड जो है वो आपको ऑप्शन मिलती है हाइपर कस्टमाइजेशन की। तो हाइपर ओएस कस्टमाइजेशन की यहाँ पे बहुत सारे फीचर है जिसमें कलर नोटिफिकेशन आइकॉन है, शो एमपीएम है, राउंडेड टाइल्स है, 2 एक्स्ट्रा बिग टाइल जैसे कि मैंने यहाँ पे इनेबल की हुई हैं, फ्लैश लाइट और ब्लूटूथ की उसको आप इनेबल कर सकते हैं या नॉन करेंगे तो यहाँ पे आप जो है वो एक दफ़ा यूज़र इंटरफेस को रिस्टार्ट करेंगे तो ये यहाँ पे चेंजिंग अप्लाई हो जाएगी। डिसेबल फ्लैग्स की ओर है, मैक्सिमम FPS है और इनेबल AOSP क्लिपबोर्ड ओवरले है, शो वेदर है, शो वेदर सिटी वगैरह, एक्सटेंडेड पावर मेन्यू और इनेबल डायनेमिक आइलैंड आपको नोटिफिकेशन के लिए मिलेगा। iOS लाइक डायनेमिक आइलैंड भी आपको मिलेगा। स्विच टू हाइपर ओएस डिवाइसेस स्पेसिफिकेशन और चेंज ऐप वॉल्ट सर्वर है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं जिसके अंदर आपको डैशबोर्ड सर्च मूव अपडेट आइटम आप EU सर्वर फॉर ऐप वॉल्ट और रिस्टार्ट ऐप वॉल्ट आपको मिलेगा। मोड जो है ये काशी का मोड सेंटर है और उसको भी आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। थीम सर्वर भी आप यहाँ से ग्लोबल को वगैरह को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिस्टार्ट थीम ऐप वगैरह आपको नज़र आए जो शॉर्ट टर्म ऑफ यूज़ नज़र आती हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको बिल्ट इन मिलेंगी। iOS स्टेटस बार आपको मिलता है तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि मैंने इनेबल किया है। iOS टाइप का आपको स्टेटस बार यहाँ पे थीम अप्लाई होके मिल जाता है। उसके बाद नोटिफिकेशन हिस्ट्री है, डाटा सेवर है, एक्स्ट्रा डिम है, ऐप लैंग्वेज है और डेवलपर जो है वो डोंट मैसेज मी का मैसेज यहाँ पे लिख कर छोड़ गया है कि मुझे आप मैसेज ना करें, लेकिन आप जैसे इसको ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे जो चैनल है उसके ऊपर ले जाएगा डेवलपर के। बाकी यहाँ पे आप सपोर्ट ग्रुप वगैरह भी देख सकते हैं। नेक्स्ट रैन यहाँ पे वायरलेस लैन है जिसमें आपको बेसिक फीचर वायरलेस लैन, वाईफाई नेटवर्क एक्सेलरेशन आपको मिलता है, एक से ज़्यादा नेटवर्क आप यूज़ कर सकते हैं। ब्लूटूथ है, उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नेटवर्क्स मिलेगा और मोबाइल नेटवर्क्स के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप के साथ यहाँ पे व्यूज़ VoLTE वगैरह चीज़ें आपको मिल जाती हैं और प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप जो है वो 5G तक सपोर्टेड है।
VoLTE की भी यहाँ पे सपोर्ट मिलेगी। 5G नेटवर्क्स वगैरह आपको यहाँ पे इसके फीचर मिलते हैं। मैं इसको ऑफ करता हूँ क्योंकि मेरे पास 5G की फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स बात करते हैं इंटरकनेक्टिविटी के। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे इंटरकनेक्टिविटी मिल जाती हैं। ऐप्स है, क्लिपबोर्ड है, होम स्क्रीन है, नोटिफिकेशन है, कॉल्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं। पोर्टेबल हॉटस्पॉट आप फिर कन्फिगर कर सकते हैं। VPN, चूँकि मैंने VPN इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए यहाँ पे ये सेटिंग शो हो रही है। मोर कनेक्टिविटी ऑप्शंस के अंदर आपको एयरप्लेन मोड है, प्राइवेट DNS है, मियाशेयर है, NFC है, कास्टिंग है, प्रिंटिंग है। अगर आप यूज़ नहीं करते तो इसको आप ऑफ रखें, आपकी बैटरी सेफ रहेगी, आपको बैकअप ज़्यादा देगी। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं वॉलपेपर और पर्सनलाइजेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपको लॉक स्क्रीन है वो, और उसके अलावा जो यहाँ पे क्लॉक वगैरह का स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, जो कि HyperOS में आपको मिलता है, वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई कर लेते हैं लॉक स्क्रीन के ऊपर। और उसके बाद आइकॉन्स है। आइकॉन के अंदर भी आपको काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं। आइकॉन का साइज़ आपको ऊपर नज़र आ रहा है, लेकिन नीचे आप देखेंगे कि नीचे आपको साइज़ का जो डेमो है वो नीचे नज़र आता है। बहरहाल फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोनेट कलराइज वगैरह आपको मिलेगा, और उसके बाद जेली बीन्स है, और ये यहाँ पे आपको मुख्तलिफ जो है वो थीम्स ही मिलती हैं। तो ये चीज़ें आपको आइकॉन्स में मिल जाएंगी। तो आपको जो बेहतर लगे आप वो आइकॉन अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी जो कि एक नई यहाँ पे मोबाइल के अंदर HyperOS के अंदर एडिशन की गई है। फ़ॉन्ट्स है, इफ़ेक्ट्स है, तो इफ़ेक्ट्स भी आपको जो मिलते हैं वो वही पुराने मिलेंगे जो कि ऑलरेडी MIUI में भी मौजूद होते थे। नेक्स्ट जो है वो ऑनलाइन थीम्स नीचे आपको नज़र आ रही हैं, जो आप सिलेक्ट करना चाहें वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लॉक स्क्रीन है। तो लॉक स्क्रीन जैसे कि आपको मैंने दिखा भी दिया है कि वहाँ पे आप क्लॉक वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। स्लीप है, रेस टू वेक है, डबल टिप टू वेक, और टर्न ऑफ स्क्रीन है, लॉन्च कैमरा है, और पॉकेट मोड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन स्टेटस बार आपको यहाँ पे नज़र आता है, और इसमें आपको लॉक स्क्रीन, फ्लोटिंग नोटिफिकेशन, बैजेस, ऐप नोटिफिकेशन स्टाइल आपको मिल जाएगा। तो एंड्रॉयड और क्लासिक किसी में भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ नोटिफिकेशन आइकॉन है, शो कनेक्शन स्पीड है, बैटरी इंडिकेशन है, और हाइड नॉच है, नॉच इंडिविजुअल ऐप है, आइटम शोन और लॉक स्क्रीन। कंट्रोल सेंटर आपको न्यू और ओल्ड स्टाइल में मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे डोंट शो आइकॉन लेबल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो आइकॉन के ऊपर जो लेबल है टाइल्स के ऊपर वो आपका ऑफ हो जाएगा और आपको आइकॉन्स के ऊपर लेबल नज़र नहीं आएगा। नेक्स्ट शो कंट्रोल्स फॉर नियर बाई डिवाइसेस है, और नोटिफिकेशन इफेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जबकि यहाँ पे जो स्टेटस बार आपको मिलता था वो यहाँ पे नज़र नहीं आता। तो ये चीज़ें आपको कुछ इस तरह से मिलेंगी। तो स्टेटस बार को भी सर्च कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास स्टेटस बार यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा। तो अभी तक मैंने नहीं चेक किया, इसको सिर्फ मैंने टेस्ट किए हैं और इसके बाद इसका यूज़र इंटरफेस जो है वो चेक किया है। तो ऑलवेज शो वाईफाई और ये ब्लूटूथ आपको नज़र आ जाएगी कि ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एडिशनल सेटिंग के अंदर शो ऑलवेज शो स्टेटस बार आइकॉन मिलेगा, ऑलवेज की बटन ऑन है, और शो ब्लूटूथ डिवाइस विदाउट नेम है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ब्लूटूथ ब्लॉक लिस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और इसके अलावा जो सेटिंग वगैरह आपको स्टेटस बार वगैरह की मिलती है वो यहाँ पे आपको नहीं नज़र आती। नेक्स्ट फ्रेंड यहाँ पे नोटिफिकेशन स्टेटस बार के बाद होम स्क्रीन है यानी कि लॉन्चर। तो लॉन्चर में बेइंतहा इन्होंने एडिशन की हुई है और काफ़ी यहाँ पे कस्टमाइजेशन है, और मुझे तो जोन सी रिक्वायर होती है वो मैंने अप्लाई किया है। लेकिन एक दफ़ा मैं स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे आराम से दिखा देता हूँ। अरेंज ट्रिप इन रिसेंट है, सिस्टम नेविगेशन है, होम स्क्रीन है, आइकॉन स्टाइल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। उसके बाद होम स्क्रीन है विद ऐप ड्रायर है, और यहाँ पे आप जो है वो ऐप सजेशन मैनेज कैटेगरी वगैरह, स्क्रॉल प्लेस न्यू ऐप वगैरह ये इस तरह आपको नज़र आ जाएंगी चीज़ें। स्वैप डाउन टू होम स्क्रीन है, डेस्कटॉप स्टेटस बार, टाइम डिस्प्ले है, तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑलवेज हाइड ऑटो वगैरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। इनेबल ब्लर है, एडवांस मटेरियल जो आपको मिलता है इसको आप इनेबल करते हैं तो आपको जो स्टाइल मिलता है वो फिर एडवांस लेवल पे चला जाता है होम स्क्रीन का। तो ये चीज़ें काफ़ी यहाँ पे आपको मिलेंगी। आप इसको डिग कीजिएगा, चेक कीजिएगा कि आपको यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद फोल्ड व्यू बैकग्राउंड विदाउट ओवरले, ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। डोंट शो टेक्स्ट है, होम स्क्रीन लेआउट है, नंबर ऑफ़ आइकॉन्स इन कॉलम है, ये बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एनिमेशन से रिलेटेड भी है, और काफ़ी चीज़ें जो है वो आप कह लें कि फ़र्स्ट टाइम जो है वो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जो इस लॉन्चर के अंदर होम स्क्रीन के अंदर या होम
जो आपका लॉन्चर है उसमें मौजूद है। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पे आपको लाइट मोड, डार्क मोड वगैरह मिलेगा, सनलाइट मोड भी है, स्मूथ ट्रांजिशन है, एडवांस टेक्सचर है, कलर स्कीम आपको मिलेगी विविड सैचुरेटेड, और उसके बाद ओरिजिनल कलर में एडवांस सेटिंग भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। AI इमेज इंजन भी आपको मिल जाता है, जबकि यहाँ पे रिफ्रेश रेट आपको मिलता है न्यू UI के साथ, जिसमें आप कस्टम पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपको 6090 और 120 का मिलेगा। डिफ़ॉल्ट पे मैं रख लेता हूँ, उसके बाद फ़ोन सेटिंग भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। डिस्प्ले ब्राइटनेस के बाद यहाँ पे साउंड एंड टच है, तो ये चीज़ें आपको कुछ इस तरह से नज़र आ जाएंगी। और यहाँ पे साउंड इफ़ेक्ट आपको न्यू इंटरफेस के साथ मिलेगा, जिसमें आपको डायनामिक वीडियो, म्यूज़िक, वॉइस या ग्राफिक इक्वलाइज़र है, और हार्मन कार्डन के भी आपको साउंड इफ़ेक्ट यहाँ पे मिल जाता है टॉलबॉय इफ़ेक्ट्स के साथ। तो नेक्स्ट यहाँ पे एडिशनल सेटिंग है, जिसमें कि आपको कंट्रोल, नोटिफिकेशन साउंड है, एडजस्ट मीडिया साउंड वगैरह ये चीज़ें आपको मिलती है। डायल पैड वगैरह की सेटिंग मिलती है साउंड एंड टच में, और टच भी आपको कुछ इस तरह से नज़र आता है, और हैप्टिक फीडबैक भी यहाँ से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे फंक्शनल है, काम करती हैं। और उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पे प्राइवेसी, सिक्योरिटी है, ऐप्स है, बैटरी है, तो बैटरी मैनेजमेंट भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। करंट मोड, बैलेंस है, परफॉर्मेंस मोड और बैटरी सेवर, अल्ट्रा बैटरी सेवर, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। एडिशनल फीचर के अंदर आपको बूस्ट चार्जिंग स्पीड मिलती है, जिसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। उसको मैं इनेबल फ़िलहाल कर देता हूँ। और क्लियर कैशे है, और उसके बाद बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो एडिशनल सेटिंग की बात जो है वो यहाँ पे कुछ और चीज़ें नहीं हैं जिसको मैं डिस्कस कर सकूँ। और ओवरऑल अगर इस रोम की बात करें तो एनिमेशन के अंदर आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करनी पड़ेगी, वो आप कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा तो आपको जो है वो रोम स्मूथ नज़र आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्ले प्रोटेक्शन की। तो डिवाइस यहाँ पे आपको प्ले सर्टिफाइड मिलेगी। अबाउट फ़ोन में जाते हैं प्ले स्टोर के, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट के ऊपर ये प्ले डिवाइस सर्टिफाइड है, प्रोटेक्शन यहाँ पे मौजूद है। और नेक्स्ट यहाँ पे फ़ोटोज़ की बात करें तो फ़ोटोज़ के अंदर फ्रेंड जो आपको यहाँ पे फ़ोटोज़ आपको यहाँ पे मिलेगी पिक्सल की स्पूफिंग के साथ अनलिमिटेड। और उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपको DRM इन्फो वाइड वाइन CDM लेवल 1 के ऊपर मिलता है, जो कि सब रोम के अंदर यही कुछ आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे एंट्रोटू बेंचमार्क जो मैंने रन किया था उसके रिज़ल्ट आपके सामने शेयर कर देता हूँ। रिज़ल्ट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है वो ओवर नहीं है, आपको 7,51,000 और 914 मिलता है। जबकि अगर नेक्स्ट यहाँ पे जाते हैं तो बैटरी जो इस टाइम कंज्यूम हुई थी वो 2% तक, क्योंकि मैंने चार्जिंग पे लगाया हुआ था, और टेम्परेचर जो है वो चार्जिंग के साथ जो है वो 5% तक अप गया था। तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है क्योंकि टेम्परेचर हमारा कंट्रोल में है। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स बात करते हैं 3D बेंचमार्क की। तो इसका रिज़ल्ट भी मैं आपके सामने यहाँ पे दिखा देता हूँ। माई रिज़ल्ट में टॉप के 2 रिज़ल्ट इसके हैं, वाइल्ड लाइफ 4192 और वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम जो है वो आपको 1203 मिलता है। CPU थ्रोटलिंग और गीक बेंचमार्क का रिज़ल्ट मैं आपको अंदर से गैलरी में दिखा देता हूँ। तो गैलरी में जाते हैं और यहाँ पे मैं आपको इसका रिज़ल्ट जो है वो शो कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे CPU थ्रोटलिंग जो है वो क्लॉक स्पीड यहाँ पर रखी है 3.18 गीगाहर्ट्ज़, और परफॉर्मेंस मिलती है आपको मैक्सिमम 2,16,774 GIPS, एवरेज 209,403 GIPS, जबकि मिनिमम जो है वो 189,894 GIPS मिलती है। CPU थ्रोटलिंग बहुत ज़बरदस्त है, 93% तक जो है वो आपको नज़र आ रही है। ग्राफ भी बहुत स्मूथ है, तो ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है। यहाँ पे बैक पे जाते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो है वो गीक बेंचमार्क का रिजल्ट भी चेक करवा देता हूँ। गीक बेंचमार्क आपको यहाँ पे सिंगल कोर के साथ 1116 और मल्टी कोर के साथ आपको 3246 मिलता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बाकी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ पे आपके सामने अब थीमिंग ऐप, जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आप सर्वर थीमिंग ऐप की चेंज कर सकते हैं। और उसके साथ यहाँ पे आपको पावर मेन्यू मैंने दिखा दिया था कि उसको भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। 3 स्लाइडर के साथ 6 फंक्शन यहाँ पे मिलेंगे, जबकि वॉल्यूम पैनल जो है वो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, जिसको आप अगर एक्सपेंड करते हैं तो 3 स्लाइडर के साथ आपको डू नॉट डिस्टर्ब और साइलेंट मोड मिल जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पे कैमरा की। तो कैमरा की ऐप मैं यहाँ पे आपके सामने ओपन कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ़ोटोज़ आपको कुछ इस तरह से मिलेगी, और हो सकता है कि मेरी वॉइस जो है वो लो हो जाए, तो काइंडली अपनी वॉइस जो वॉल्यूम है वो रेस कर लीजिएगा मोबाइल का, ताकि आपको मेरी आवाज़ बेहतर तरीके से सुनाई दे सके।
तो ये फ़ोटोज़ आपको कुछ इस तरह से मिलेगी और लाइका का कैमरा है, न्यू इंटरफेस के साथ आपको ये सारे फीचर्स वगैरह मिलते हैं, जबकि वीडियो भी यहाँ पे फंक्शनल है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है और प्रो मोड डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं और रेजोल्यूशन आपको यहाँ पे 4K तक मिलती है, जबकि फ्रेम रेट जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ 30 FPS या 60 FPS आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 4K पे जाते हैं तो आप सिर्फ 30 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स मैक्रो का कैमरा वगैरह भी आपको मिलेगा, जबकि मोर के अंदर आपको यहाँ पे मिलता है ये, और इसका जो है वो कलर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइट है और टाइमर भी आपको मिल जाएगा। इनहेंस विजुअल भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें स्मार्ट फ्रेम रेट है और सुपर रेजोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसको अगर हम चेक करते हैं दोनों को, तो आप इस तरह से इसको इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद बाकी ऑन स्क्रीन कमेंट्स वगैरह ये चीज़ें आपको मिलती हैं, जबकि प्रोफाइल आपको बैलेंस और परफॉर्मेंस दोनों में से मिलती है। तो जो आपको बेहतर लगे वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जबकि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कम्बोज नज़र नहीं आते। पबजी की बात करें फ्रेंड्स तो गेम बहुत स्मूथ है, किसी किस्म का लैग नहीं है, फ्रेम ड्रॉप नहीं है और टच बहुत रिस्पॉन्सिव है। सेटिंग में अगर जाते हैं यहाँ पे आपको तो ग्राफिक और ऑडियो आपको 90 FPS स्मूथ परफॉर्मेंस देता है। तो पबजी यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल के आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे टिप और ट्रिक्स आपको एक ही चैनल के एक ही पेज के ऊपर डाउनलोड्स के साथ मिल जाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।